नमस्कार। मणिपुर हिंसा आप लोगों को याद ही है कि किस तरह से उस हिंसा का प्रचार प्रसार किया गया था और तिल का ताड़ बनाया गया था। जॉर्ज सोरोस की संस्था म्यांमार में, जिसकी डिप्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उस संस्था का इसमें अहम रोल था इस प्रायोजित हिंसा में। और विदेशी मीडिया और भारत में जो कुछ ऐसे कुकर पत्रकारिता के धोतक पत्रकार हैं जो अकारण कहीं भी भौंकने लगते हैं एक टुकड़े के लिए, लेकिन मोदी सरकार उनके सामने टुकड़ा फेंकना बंद कर चुकी है। तो इन प्रायोजित पत्रकारों या कुकर पत्रकारों, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो भारत के खुले आम दुश्मन हैं, अपने पैसे की दम पे भारत को अस्थिर करके इस सरकार को, जो राष्ट्रभक्त सरकार है, उसको पदच्युत करना चाहता है। और म्यांमार की हिंसा मैतेई और कुकी दो संप्रदायों के बीच की हिंसा का ये मामला था। ये कुकी समाज म्यांमार का वो समाज है जैसे रोहिंग्या, ये भी वहाँ हिंसा करते थे, वहाँ से खदेड़े गए। तो ये नेहरू के समय से और इंदिरा के समय से इनको बसाया गया और इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करके, मज़ेदार बात है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दे दिया गया। और वहाँ के आदिवासियों के पास इतने बेशुमार अधिकार हैं कि वैसे अधिकार यहाँ सामान्य आदिवासियों को नहीं मिले हुए हैं। उनके पास केवल अधिकार होते हैं, कर्तव्य नहीं है। तो मैतेई समाज जो वहाँ का मूल समाज था, जब हाई कोर्ट ने उसको भी वही दर्जा दे दिया, जो कि वास्तविक में सही भी था, क्योंकि उनकी ज़मीन पे वो कब्जा करते जा रहे थे और वो ज़मीन ये खरीद भी नहीं सकते थे। तो सारी ज़मीन जो मैतेई समाज की धीरे धीरे उन लोगों ने कब्जा रखी थी और कानूनी रूप से वो संरक्षण प्राप्त थे। तो हाई कोर्ट ने मैतेई समाज को जब आदिवासी का दर्जा दिया तो हिंसा भड़का दी गई। अरे हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। और कांग्रेस ने पूरी तरीके से विदेशी मीडिया और यहाँ के जो कुकर पत्रकार हैं उनको, ऑडिटर्स गिल्ड जो कि अब उजागर हो चुका है, इन्होंने फर्जी खबरों के द्वारा इस हिंसा को बढ़ा चढ़ा कर बताया। कुकी समाज की महिलाएं अमूमन आंदोलन करने के लिए और प्रशासन को पीछे ढकेलने के लिए, यानी प्रशासन की कार्रवाई को रोकने के लिए वो नग्न हो जाती, सारे कपड़े उतार देती हैं। तो ये उनका तरीका है। तो उसी माहौल में दो लड़कियों की नग्न परेड की एक वीडियो को वायरल कराया गया, जो कि पहले का था, वायरल कराया गया। जबकि मैतेई समाज की लड़कियों के साथ बहुत घोर बदसलूकी कुकी समाज ने की थी, लेकिन उसके वीडियो तो वो लोग रिलीज करेंगे नहीं, बनाए भी नहीं होंगे। जब प्रायोजित है तो उस समय वो फोटोग्राफर सब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मौजूद ही रहेगा। तो वो वीडियो जारी करके और उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पे वो ये सब करता है, जबकि उससे ज़्यादा विभत्स घटनाएं देश में हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट मौन, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। और यही नहीं, जो ऑडिटर गिल्ड्स के पत्रकार थे उनको जमानत भी दे दी, जबकि वो हिंसा भड़काने में उनका अहम रोल साबित हो चुका, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। लेकिन साहब बात यहीं पे नहीं है। अब जो ये मामला इजराइल में हुआ और जिस तरह का नर पिशाच वाला कृत्य हमास ने किया, मानवीय सोच से परे छोटे छोटे मासूम बच्चे, लड़कियों के साथ जैसी अमानवीय, क्रूर, विभत्स, पैशाचिक कृत्य उन्होंने किया, उसके लिए किसी के पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी
में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके हमास का समर्थन कर दिया और इजराइल को फिलिस्तीन की ज़मीन खाली करके देने की बात कह दी। इजराइल के प्रति संवेदना का एक शब्द भी नहीं, जबकि मणिपुर का जो प्रायोजित एक ड्रामा था उसके लिए इतना हो हल्ला क्यों? कि वो उसकी डायरेक्टर तो सोनिया गांधी थी, डिप्टी चेयरपर्सन जॉर्ज सोरोस की संस्था की। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि उस भयंकर आतंकी घटना के खुल के समर्थन करना ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सोचना किसको है? सोचना है आप सबको, जिनके वोट भी वो लेने के समय तरह तरह के नाटक करते हैं। प्रचार प्रसार के इनके जो कुकर पत्रकार हैं तरह तरह से भौंक के जो है चोर को साहूकार और साहूकार को चोर बता देते हैं। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, देश का नेतृत्व बिल्कुल सही हाथों में है और इन चोरों के हाथ में अगर चाबी आपने दे दी इस चुनाव में तो फिर आप समझो कि क्या आपके साथ सलूक होने वाला है। आपको मुफ्ती कुछ रेवड़ियाँ मिल जाएंगी। लेकिन इजराइल की घटना में जिन लोगों ने उन पिशाचों के पाले में खड़े होकर उनके कंधे पे हाथ रखा, क्या आप उनको वोट देंगे? एक भी शब्द इस घमंडिया गैंग के एक भी नेता ने नहीं बोला। जबकि मणिपुर की घटना की निंदा, हालांकि वो प्रायोजित थी, लेकिन सभी दलों ने, भले वो सरकार में रही बीजेपी हो या उसके समर्थक दल, सभी ने मणिपुर की घटना को बेहद शर्मनाक बताया था। लेकिन इजराइल की जो घटना है उसको तो शब्द ही कम पड़ रहे हैं, ऐसी घटना का वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का घिनौना और पैशाचिक चेहरा सामने आ गया है। इस देश में भी तैयारियां हैं, खुल के बोल चुके हैं कि सत्य सनातन को पूरी तरह खत्म करना है। ये पोटेशियम साइनाइड है, ये कोढ़ है, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ये कोरोना है। तो अब आप अपने को समझ लो। अगर आपको ये विभूषण अच्छे लग रहे हैं और आप मान रहे हैं कि आप कोढ़ हैं, कोरोना है, पोटेशियम साइनाइड है, तो बिल्कुल आप कांग्रेस को वोट दीजिए। क्योंकि दिक्कत यहाँ पे किसी अन्य संप्रदाय से नहीं है। जो तथाकथित हिंदू नामधारी लोग हैं वही इस समाज के सबसे बड़े जयचंद हैं, जिनकी वजह से ये देश आक्रांताओं के चंगुल में फंस गया। और ये हमास की घटना आप याद करो, जो राजस्थान में जौहर की प्रथा क्यों थी? क्योंकि ये हमास की मानसिकता कोई आज नहीं आई, ये इस संप्रदाय वालों की मानसिकता शुरू से रही है। और उसी से बचने के लिए अपने अनमोल जीवन को सामूहिक रूप से महिलाएं, जब उन्हें लगता था कि आक्रांता उन तक पहुंचेंगे, उससे पहले वो अपने को हवन कुंड में एक समिधा जैसा भस्मीभूत कर लेती थीं ताकि नापाक हाथ उनके जिस्म तक न पहुँचें। ये जौहर की प्रथा इतिहास में दर्ज है। आप सोचो कि क्यों वो जौहर कर लेती थी। तो आज देश उस मुहाने पे खड़ा है कि अगर आपसे थोड़ी भी चूक हुई और इन लोगों को आपने अवसर दे दिया सत्ता तक पहुंचने के लिए, तो अब ये ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। इन्होंने घोषणा कर ही दी है। आप लोगों को अगर अपने को नाम से नहीं, क्यों नाम वाले तो अब ज़्यादातर वही लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर सिंह हो, और चाहे खरगे हों, चाहे राजा हों, चाहे उदयनिधि हो, सब हिंदू ही नामधारी। तो नाम से नहीं, अगर आप सत्य सनातन को मानते हैं,
अभी आज पितर विदा हो रहे हैं, तो पितरों की एक अभिलाषा ये होगी कि पहले तो वो अपने को धिक्कारते होंगे कि हम कांग्रेस के झूठे एजेंडे में आके इनको सत्तासीन बना के रखा था और हम नहीं समझ पाए। लेकिन बच्चों, अब तो मीडिया इतनी स्ट्रांग है, सोशल मीडिया, और सब कुछ सामने है, तो अब ऐसी गलती नहीं करना। इन नर पिशाचों को बिल्कुल सत्ता के निकट नहीं फटकने देना। तो यही हमारे पितृदेवता आज कह रहे होंगे विदा होते होते। तो जय पितृदेवता, आप की जो सोच है वो आपके बच्चों को उसका अनुसरण करना चाहिए। जय पितृदेवता।